हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर क्या होता है। तो जैसे दोस्तों आप मंडी में जाते हैं, तरह तरह की सब्जियां आप देखते हैं और अलग अलग भाव पे अलग अलग सब्जी की खरीद फरोख्त होती है। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में आप अलग अलग शेयर्स, अलग अलग कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक है, अलग अलग रेट पे। तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो स्टॉक क्या होता है भैया? स्टॉक एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। शेयर जो होता है एक स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। शेयर एक कंपनी के स्टॉक का एक पोर्शन होता है, यानी स्टॉक शेयर्स में डिवाइड होते हैं। स्टॉक का हर शेयर कंपनी की ओनरशिप का एक पोर्शन होता है, ठीक है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस पर उन्हीं शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है जो वहां पर लिस्टेड है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है। पहला है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज हमारे मुंबई में लोकेटेड हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक मार्केट जो है हमारा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कंपेरेटिवली ब्रॉडर टर्म है। इसमें उन सभी कंपनीज को रेफर करता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं, ताकि पब्लिक इन्वेस्टर उन्हें खरीद सके। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट तो आता ही, साथ में ओटीसी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंजेस भी आते हैं। यानी स्टॉक मार्केट जो है बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट और ओटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज भी इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक छोटा टर्म है और स्टॉक मार्केट एक बड़ा टर्म है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर खरीदा या बेचा जा रहा है। ये स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एक पार्ट होते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एक छोटा पार्ट है जो स्टॉक मार्केट के अंदर शामिल होता है। तो ये जानकारी थी हमारी स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्राइमरी शेयर मार्केट की और सेकेंडरी शेयर मार्केट की। आखिर प्राइमरी शेयर मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या होता है? प्राइमरी शेयर मार्केट होता है जहां पहली बार कंपनी फ्रेश इशू करती है, यानी अपने नए नए शेयर्स को करती है, ठीक है। सेकेंडरी शेयर मार्केट वो होता है जहां दोबारा इशू किए हुए शेयर्स को इशू किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी शेयर मार्केट में कंपनी पहली बार आईपीओ के जरिए ऐसे न्यू स्टॉक्स और बॉन्ड पब्लिक को सेल करती है जो इससे पहले किसी एक्सचेंज पर ट्रेड ना हुए हो, यानी फ्रेश इशू जो होता है, पहली बार जिसको इशू किया जाता है, ठीक है, फ्रेश शेयर्स को। इस मार्केट में कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू करती है और इन्वेस्टर खरीदते हैं। ऐसा करने के पीछे कंपनी का क्या पर्पस होता है? ऐसा करने के पीछे कंपनी का पर्पस बिजनेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट करना होता है, जिसके लिए वो क्या करती है? प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, जिससे वो मनी को रेस कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और उसका डेवलपमेंट कर सके। अब बात करते हैं सेकेंडरी शेयर मार्केट की। सेकेंडरी शेयर मार्केट में उन कंपनीज के शेयर्स को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है जो बीएससी और एनएससी को रेफर करते हैं, ठीक है। जब एक बार सिक्योरिटी एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग अवेलेबल हो जाती है। तो ये बात की हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर, जिसे हम कहते हैं मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स अक्सर दोस्तों हम मार्केट इंडेक्स के बारे में सुनते या जानते हैं समाचार या न्यूज पत्रों में, ठीक है। तो मार्केट इंडेक्स क्या होता है? जो शेयर्स की अप एंड डाउन जो हमारी वैल्यूज होती है, ऊपर नीचे जाते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं जो वैल्यूज में, उस मूवमेंट को जो ट्रैक करता है उसे हम कहते हैं मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का मूवमेंट कैलकुलेट करता है और
और स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर इन्वेस्टमेंट की एक पर्टिकुलर रूट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ठीक है, ये तो हमने जाना मार्केट इंडेक्स के बारे में। ये क्या करता है, शेयर्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं, प्राइस में मूवमेंट होता है, उसको ट्रैक करता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। अब बात करते हैं हम इक्विटी की। इक्विटी क्या होती है? स्टॉक और इक्विटी सेम होती है, जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी को बताती है। स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टॉक होल्डर की। आखिर स्टॉक होल्डर कौन होता है? ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास किसी पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स हैं, उस कंपनी का स्टॉक होल्डर कहलाता है या शेयर होल्डर भी कहलाता है। एक कंपनी इसका शेयर होल्डर उस कंपनी का केवल एक शेयर खरीदे तो भी शेयर होल्डर ही कहलाएगा। ठीक है, अब हमने बात की स्टॉक होल्डर की, जो किसी कंपनी के पब्लिक कंपनी के स्टॉक्स रखता है, वो क्या कहलाता है? स्टॉक होल्डर। अगर उसके पास एक शेयर भी हो तो भी वो शेयर होल्डर ही कहलाएगा। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग की। शेयर मार्केट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और डेरिवेटिव की ट्रेडिंग यानी खरीदना बेचना होता है। किसी कंपनी की ओनरशिप में मिलने वाला परसेंटेज एक शेयर होता है। बॉन्ड एक ऐसा लोन होता है जो इन्वेस्टर बोरोवर को देता है। बोरोवर कोई कंपनी या गवर्नमेंट होती है जो उस पैसे का यूज अपने ऑपरेशन को चलाने में करती है। इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड बहुत से इन्वेस्टमेंट का एक बंच है जिस पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस स्टॉक, बॉन्ड और कैश जैसे एसेट पर इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड को प्रोफेशनली मनी मैनेजर्स ऑपरेट करते हैं। डेरिवेटिव में आप आज फिक्स की गई प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आप शेयर को एक फिक्स प्राइस पर खरीदना बेचना चूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। आखिर इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए उसके स्टॉक्स को खरीदता है। वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टर कहलाता है। जो किसी कंपनी के क्या करता है? शेयर्स या स्टॉक्स को खरीदता है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? जब हम स्टॉक में बहुत कम टाइम के लिए क्या करते हैं? स्टॉक खरीदते हैं बहुत कम समय के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडर्स जो होता है जल्दी जल्दी ज्यादा प्रॉफिट के लिए शेयर्स को खरीदता और बेचता है। ठीक है, वो बहुत कम टाइम के लिए क्या करता है? इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और जल्दी जल्दी वो क्या करता है? शेयर्स की मूवमेंट को ट्रैक करता है। जैसे ही उसके प्राइस बढ़ते हैं उनको हायर प्रॉफिट के लिए उनको बेच देता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जब हम ज्यादा समय के लिए अपना पैसा शेयर्स में या बॉन्ड्स में लगाते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। जब इन्वेस्टर अपने मनी को कुछ सालों या उससे भी ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग। ये हमने जाना स्टॉक मार्केट के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में, इन्वेस्टर और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।